शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को, जो मेरा जो इस्लाम में है। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, उन्होंने एक चैनल को बयान दिया और उस बयान पर खूब बवाल मच गया है। सियासी बवाल ऐसा कि पक्ष विपक्ष अब आमने सामने है उस बयान को लेकर। दरअसल देखिए, उन्होंने बातचीत के दौरान ये कहा कि उनके दिल में शरीयत है और हाथ में संविधान, यानी पहले शरीयत आता है फिर संविधान आता है। अब इसी चीज को लेकर बवाल मचा है। बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले रखा है। बीजेपी ये कह रही है कि इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं मंत्री जी। उन्होंने तो सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी की है। उन्होंने अपने सोशल हैंडल एक्स पर बाकायदा एक पोस्ट जारी किया है और ये लिखा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि शरीयत यानी कुरान अगर आपके दिल में है और आप संविधान को हाथ में लेकर रख रहे हैं, पहले आपके लिए शरीयत आता है, तो फिर आप संविधान की शपथ लेकर कैसे संवैधानिक पद पर हैं? ये सवाल उठाया है। बहुत कुछ कहा है उन्होंने इस बयान को लेकर। और देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहा गया है उनकी तरफ से कि आपने ये संविधान को अगर आप सेकेंडरी मानते हैं तो आप कैसे संवैधानिक पद पर हो सकते हैं अगर आप पहले शरीयत को मान रहे हैं, पहले अपने कुरान को मान रहे हैं। उन्होंने बाकायदा सत्ता पक्ष के लोगों को भी ये सलाह दी है कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि जब आप चुनाव में गए थे तो आपने धर्म जात सबसे ऊपर उठकर लोगों से वोट मांगा था, फिर जब सत्ता में आए और जब आप मंत्री बन गए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के हिमायती बन बैठे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर। आपको भी सुनना चाहिए कि कैसे ये पूरा सियासी बवंडर सिर्फ और सिर्फ एक बयान को लेकर उठा है। सुनिए बाबूलाल मरांडी को। पहले तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि झारखंड सरकार के एक मंत्री हफीजुल अंसारी, उसका बयान आया है। उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत के कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित तो संविधान को नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग हो, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए कि हफीजुल के जो बयान है कि हम संविधान से नहीं शरीयत को हम पहला मानते हैं, उनके बयान से वो लोग सहमत है कि असहमत है। असहमत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाएगा और नहीं तो यही माना जाएगा ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी, ये जो संविधान की रक्षा का ढोंग है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं
और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। और इसलिए हमें लगा कि आज मैं आप सबके बीच इस बात को रखूं, और ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रहेगी। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी, ताकि इस प्रदेश की और देश की जनता को ये पता होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग जिसे संविधान को मानते नहीं है, वो लोग शरीयत के आधार पर देश को और प्रदेश को चलाना चाहते हैं। और सिर्फ बाबूलाल मरांडी ही नहीं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं भानु प्रताप शाही, उन्होंने भी अपने सोशल हैंडल एक्स पर एक पोस्ट डाला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है मंत्री जी के बयान को लेकर, सुनिए आप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल जब से आपके मंत्री हफीजुल हसन जी का बयान सुर्खियों में आया है, आपने भी सुना होगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आपके मंत्री असंवैधानिक बात खुलेआम बोल रहे हैं। संविधान का शपथ लेकर के वो संविधान को नहीं, वो शरीयत को मानते हैं, और आपने अभी तक अपना जुबान नहीं खोला है। आपके मंत्री इरफान अंसारी भी लगातार ऐसे वक्तव्य के लिए जाने जाते हैं। क्या हम लोग यह मान करके चलें कि इनकी केवल जुबान है, और झारखंड में जो आज परिस्थिति है वास्तव में यह संविधान से नहीं बल्कि शरीयत से हमारा झारखंड चल रहा है? अगर यह है तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति झारखंड में आ चुकी है। झारखंड के जनता को भी समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से हफीजुल हसन को और इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से आप बर्खास्त करें, ताकि जनता का विश्वास आप में और संविधान में बना रहे। मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। मुझे भरोसा है कि आप इसका जवाब देंगे और मंत्रियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, और नहीं करते हैं तो यह संदेश जाएगा कि आपके सह पर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कैसे बीजेपी ने निशाने पर लिया है मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को, उनके इस बयान को लेकर कि दिल में शरीयत है और हाथ में संविधान यानी कानून। देखिए, इसीलिए सवाल उठा कि भाई जब आप संविधान को हाथ में रख रहे हैं, आपके लिए सबसे पहले शरीयत है, तो फिर आपने संविधान की शपथ कैसे लेकर ये कहा, आप संवैधानिक पद पर आप कैसे आ गए? देखिए, मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर विधायक सरयू राय ने भी निशाना साधा है। उन्होंने भी अपने सोशल हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। अपने सोशल हैंडल एक्स पर विधायक सरयू राय ने ये लिखा है कि देखिए, मंत्री जी के दिल की बात जुबान पर आ गई, हाथ बेचारा क्या करे। असमंजस में तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी जो है, गठन के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सेक्युलर थे, बाद में उन्होंने दिल की सुनी, शरीयत के मुरीद होकर इस्लामी बन गए। दिल की मंजिल स्पष्ट है। लेकिन अब जब ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ तो उसके बाद मंत्री जी ने यू टर्न ले लिया है। मंत्री जी ने ये कहा है कि देखिए, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आपने वो पूरा बयान सुना नहीं है, आपको पूरा बयान मेरा सुनना चाहिए। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि उन्होंने मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कहा, वहां पर हम का इस्तेमाल किया है। मुझसे, मैं, हमसे मतलब हम सभी लोग। उन्होंने खुद को व्यक्तिगत तौर पर वहां खड़ा नहीं किया। ये यू टर्न है। उनका साफ कहना है कि देखिए, उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है और उसके बाद ऐसी स्थितियां बनी है। कुल मिलाकर ये कि देखिए, धर्म की राजनीति शुरू से होती आई है भारत में, और झारखंड इससे अछूता कैसे रहेगा। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे लोगों को एक बार जरूर सोचना चाहिए कि जब जिम्मेदारी उनके हाथ होती है तो जिम्मेदार पद पर बैठकर गैर जिम्मेदारा बयान कितना घातक हो सकता है। निशाने पर तो है आप विरोधियों के, साथ ही साथ आप अपनों के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं। जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।